Good morning, student. Myself, Anjum. Subject Account, Chapter number 1, Accounting and its Terminology. ये तुम्हारा नया सब्जेक्ट है जो है अकाउंट। इसमें हम अकाउंट्स का में पढ़ेंगे और उसके सबसे पहला हमारा चैप्टर है जिसमें हमारा अकाउंट का मतलब क्या होता है वो, और उसकी टर्मिनोलॉजी का मतलब कि अकाउंट में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत सारे केमिकल्स वो सब के बारे में पढ़ते हैं, उन सब के हमें फॉर्म पता होते हैं, नाम पता होता है। वैसे ही अकाउंट में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो उसे अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जो अकाउंट के लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग has its separate and special existence in the universe. Human being is intellectual animal. Human being has different lifestyle. Its lifestyle is related with social, religion, economic need. To fulfill this need, we have to take support of other people. जो ह्यूमन इंसान होते हैं वो सेपरेट, उनका सेपरेट यूनिवर्स में उनका सेपरेट ही एग्जिस्टेंट है, एकदम अलग है। इंसान को हम ह्यूमन बीइंग को बोल सकते हैं कि वो सोशल एनिमल्स है, वो इंटेलेक्चुअल एनिमल्स है जिसके वजह से वो खुद का दिमाग यूज़ करके सारा काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग के तो अपनी लाइफस्टाइल अलग होती है, उस लाइफस्टाइल को वो रिलेट करते हैं जैसे सोशल के साथ, रिलीजन के साथ, इकोनॉमिक, जिसको वो इन सब के बीच में लोग रहते हैं। ये सारे नीड्स जो होते हैं कि हमें जो रहना है उसके लिए हमें दूसरे लोगों की सपोर्ट की, मतलब इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग सब मिल के रहते हैं। तो इसके लिए ये नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें पीपल्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वन ओन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंट स्किल एंड लिमिटेशन। हर इंसान के खुद की अपनी एक कुछ स्किल होती है, कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं और कुछ लिमिटेशन होते हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है और कोई ना कोई उन लोग की कोई ना कोई लिमिटेशन भी होती है। एवरी इंडिविजुअल एक्सचेंज हिज स्किल विद अदर इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। हर इंसान अपनी जो स्किल होता है, जो उस लोग की स्किल वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मीन्स उन्हें जो आता है वो खुद चीज़ करते हैं और जो उनके अंदर नहीं है या फिर जो चीज़ में वो लिमिटेशन है उनकी, वो दूसरे कैसे लोग एक्सचेंज करते हैं। इस तरह से हम सोसाइटी में रहते हैं। जैसे कि बोला जाए तो हर इंसान की खुद की पर्सनल स्किल है और अगर हमें दूसरे की स्किल का बेनिफिट लेना है तो हम वो सारे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। जैसे सेकेंड पैराग्राफ में है यहाँ पे, बार्टर सिस्टम वॉज प्रीविलिंग इन इकोनॉमिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो बार्टर सिस्टम आया था हमारे इकोनॉमिक में, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे इकोनॉमिक में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि जहाँ पे हम कुछ चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे मनी नहीं था कि हम कुछ सामान लें और बदले में पैसे दें, तो वहाँ पे हम बार्टर सिस्टम करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब इन दिस सिस्टम वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विस। हम बार्टर सिस्टम में क्या करते थे, सामान आया था, सामान के बदले सामान बदलते थे या सामान के बदले कोई सर्विस करके देते थे, कुछ काम करके देते थे। तो ये हमारा था बार्टर सिस्टम, जहाँ पे मनी के बिना हम आपस में एक्सचेंज करते थे, लेकिन जहाँ पे हम प्रोडक्ट के बदले आया प्रोडक्ट यूज़ करते थे या फिर सर्विस यूज़ करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अ फार्मर्स हैज़ ग्रेन एंड ही इज़ नीड ऑफ क्लोथ एंड हु हैज़ क्लोथ इज़ नीड ऑफ ग्रेन। एक फार्मर है जिसको ग्रेन की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, और एक फार्मर है जिसको पास अनाज है और उसे कपड़े की ज़रूरत है, और सामने ही एक ऐसा बंदा है जिसके पास क्लोथ है और जिससे ग्रेन की ज़रूरत है। तो इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, दोनों पार्टी आपस में अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक्सचेंज करेगी। तो इसे कहते थे बार्टर सिस्टम, जहाँ पे एक्सचेंज होता था प्रोडक्ट के बदले अनदर प्रोडक्ट और सर्विस। बार्टर सिस्टम हैज़ प्रैक्टिकली लिमिटेशन। बार्टर सिस्टम के बहुत सारे लिमिटेशन थे, क्योंकि इस लिमिटेशन की वजह से, ड्यू टू दिस लिमिटेशन, बार्टर सिस्टम नीड अ मर्ज ऑफ सच मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच वुड बी एक्सेप्ट टू ऑल। इस लिमिटेशन की वजह से हमारा बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशन था, जो कभी भी हम कुछ भी एक्सचेंज करते थे तो बहुत जगह पे ऐसा होता था कि हर कोई वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, कि ज़रूरी नहीं जो हमें चाहिए सामने वाले के पास हो। दैट्स वे बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस आते थे हमारे। तो उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है हमारा यहाँ पे, जिसमें दिया है, इन द प्रेजेंट टाइम मनी वी यूज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के टाइम पे हम पैसे को यूज़ करते हैं एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन प्रेजेंट टाइम
कॉइन, करेंसी नोट्स एंड नाउ इवन प्लास्टिक करेंसी इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ मनी। आज के प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हमारा कॉइन है, करेंसी नोट्स है और इवन प्लास्टिक करेंसी है, वो सब यूज़ होता है एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब पैसे हम कुछ भी सामान अदल बदल करते हैं तो वहाँ पे हम आइदर कॉइन, करेंसी या फिर अब तो प्लास्टिक करेंसी मीन्स ATM हो गया, वो सारी चीज़ के वो भी हम यूज़ करते हैं। फॉर सच सिस्टम वैन एवर मनी इज़ यूज एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे भी मनी हम यूज़ करते हैं एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज के, हम जहाँ पे सामान बदलते हैं और हम उसके बदले पैसे देते हैं, उस एक्सचेंज को बोलते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक। मॉनेटरी मीन्स पैसा, मनी, तो उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक। अंडर दिस सिस्टम बाय सेलिंग प्रोडक्ट मनी इज़ प्रोड्यूस एंड फ्रॉम एक्वायर मनी प्रोडक्ट इज़ परचेज। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो भी सामान कोई बेचता है, सेल करता है, तो उससे बदले में पैसे मिलता है और जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो पैसे हम सामने वाले को देके वो जो भी प्रोडक्ट है उसे परचेज करते हैं। दैट इट कैन बी सेड दैट प्रोडक्ट परचेज मनी एंड मनी परचेज प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि सामान ने पैसे को खरीदा और जो पैसा है, मनी है, उसने सामान को खरीदा। सो इन द प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम देखा तो ह्यूमन बीइंग यूज मनी टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनी का यूज़ करते हैं। एज द मीडियम ऑफ मनी इज़ द एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पार्टीज। और जो मीडियम ऑफ मनी है, मतलब मनी जो हम एक्सचेंज करते हैं, वो सारे पार्टी जो भी हैं वो सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मनी में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। क्योंकि जिसे भी अगर ज़रूरत है तो उसने सामान खरीदा और सामने वाले बंदे को पैसे दिए, जिसमें किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं होते हैं। When the transactions are made through money, they are called economic transaction। अगर transactions डन करते हैं विद द थ्रू ऑफ मनी, कि हमने मनी यूज़ किया और ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन मीन्स कुछ भी बाइंग सेलिंग की, एट दैट टाइम अगर हमने पैसे यूज़ किए तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ मनी ट्रांजेक्शन यूज टू टेक प्लेस दोज ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। अगर पैसे की एब्सेंस, अगर हम वहाँ पे जहाँ पे भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हमने पैसे यूज़ नहीं किए तो उस ट्रांजेक्शन को कहते थे बार्टर सिस्टम, जो हमारे प्रीवियस हिस्ट्री में होता था। लेकिन आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ट्रांजेक्शन मेड विद द हेल्प ऑफ मनी एज द मीडियम ऑफ मनी इज़ नॉन एज द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। नाउ अकाउंट इन नॉर्मल टर्म्स, अगर हम अकाउंट को नॉर्मल टर्म्स में बोले तो रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट का अगर नॉर्मल टर्म में मीनिंग समझे तो हम जो भी रिकॉर्ड्स करते हैं, जो भी हमारा रिसिप्ट है या पेमेंट है, जो भी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर को जो रिकॉर्ड करना होता है उसे कहते हैं अकाउंट। In additional is the record difference of receipt and payment account and income and expenditure account is ascertained. This difference can be in the form of benefit means profit, in the form of loss और deficit। जो भी हम रिकॉर्ड्स करते हैं, जो भी हमने पेमेंट और रिसिप्ट का जो भी रिकॉर्ड किया है, जब हम इसको लास्ट में फाइनलाइज करते हैं, जो भी हमारा इनकम हुआ है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर मीन्स जो भी हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ है, जब हम उसको असर्टेन करते हैं और जो भी हमारा डिफरेंस आता है, अगर हमारा डिफरेंस बेनिफिट में आ रहा है, बेनिफिट मतलब हमारा इनकम ज़्यादा और हमारा एक्सपेंडिचर कम है, मीन्स हमें बेनिफिट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। और अगर इन द फॉर्म ऑफ हमारा क्या होता है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कम आ रहा है, डिफिसिट आ रहा है, इट मीन्स हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारा इनकम कम आ रहा है, तो उसे कहते हैं हम लॉस या फिर डिफिसिट। व्हेन द पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ फ्रॉम इनकम, डिफरेंट इज कॉल्ड बेनिफिट और प्रॉफिट। अगर हम पेमेंट को डिडक्ट करते हैं, हमारा जो भी रिसिप्ट है, हमारा जो भी एक्सपेंडिचर, उसमें से हम इनकम में से अगर हमारा एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं और जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं हम बेनिफिट मीन्स प्रॉफिट। अगर सेम वैसे ही कि हम जब रिसिप्ट को मतलब पेमेंट को हमारे इनकम में से जो हमारा पेमेंट है मीन्स जो हमारा इनकम है उसे हम एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं और हमारा आंसर माइनस में आता है, मीन्स हमारा इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा होता है लॉस। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल्स देके समझाया है। फॉर एग्जांपल दिया है, अ ट्रेडर्स हैज़ परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपेंस में 2,000, एंटायर गुड्स आर सोल्ड 15,000। एक ट्रेडर से मीन्स एक ट्रेडर जिसने सामान खरीदा है 10,000 का, उसको ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंस हुआ है 2,000, मीन्स हमें सामान टोटल कितने का पड़ा 12,000 का।
और एंटायर गुड्स पूरे सामान को उसको उसने कितने भेजा 15,000 में। हियर रिसिप्ट ऑफ इनकम, हमारे इनकम कितनी हुई, मतलब हमारा हमें प्रॉपर ये हमने टोटल भेजा कितने में 15,000 में, और उसके अगेंस्ट में हमने पेमेंट कितना किया सिर्फ 12,000 का। तो अगर हम देखा जाए हमारा तो डिफरेंस हमारा आता है 3,000 का, मीन्स 15,000 माइनस 12,000। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस 3,000 का है वो बेनिफिट में आ रहा है, मीन्स वो हमारे ज़्यादा आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। इट मीन्स ये हमारा प्रॉफिट है। अब यहाँ पे है अ मेथड और द सिस्टम विच मेंटेन टू कीप अकाउंट्स, जो हमारा मेथड या सिस्टम जिसमें हम पूरा अकाउंट्स को मेंटेन करते पूरा रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंट्स मतलब अकाउंट आर ऑल्सो नोन एज अ बुक कीपिंग। अकाउंट्स को हम बुक कीपिंग भी कह सकते हैं, जैसे कि बुक्स में हम सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, सारी बुक्स बनाते हैं, वैसे ही अकाउंट में हम सारे रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना हमारा रिसिप्ट हुआ है, कितना हमारा पेमेंट हुआ। अकाउंटिंग इज द टर्म ऑफ यूज द सिनोमी ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एक बुक कीपिंग का दूसरा वर्ड है, दूसरा नाम है। इन दिस बुक अकाउंटिंग टर्म इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक हमारी यूज़ होती है जहाँ पे हम पूरी बुक कीपिंग सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग टर्म में। जैसे कि सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, वैसे ही अकाउंटिंग भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सारे अकाउंट के रिलेटेड सारी चीज़ रिकॉर्ड्स करते हैं। अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के खुद के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। इट ऑल्सो आर्ट, उसके आर्ट्स होते हैं। साइंस मतलब अकाउंटिंग लिखने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक आर्ट्स साइंस होता है। साइंस का मतलब रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, तो अकाउंटिंग को भी हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल बॉडीज आर वर्किंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडीज़ मतलब बहुत सारे हमें डिग्रीज करने पड़ते हैं जो अकाउंटिंग, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो हमें अकाउंटिंग वर्क समझाती कि अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होता है, जिससे हम स्मूथली हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर सके, फंक्शंस को कर सके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंट्स के अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें प्रॉफिट का मीनिंग, लॉस का मीनिंग। नेक्स्ट थैंक यू।